इरफान अंसारी को अगर रिपोर्ट मुझे देना होगा 10 नंबर पे, तो 10 नंबर में इनको -10 मिलना चाहिए। जिन मुस्लिम्स के नेता बनने की वो डिंग मारते हैं, आज वही मुस्लिम समुदाय जब देख रहा है कि हॉस्पिटल में जाकर उसको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही है और ये आदमी बस रील बना रहा है, लंबी लंबी बातें कर रहा है, बस डिंग मार रहा है। झारखंड हमारा जो पॉलिसी पैरालिसिस से सफ़र कर रहा है और इसी पॉलिसी पैरालिसिस का जो असर है, जो इसका रिजल्ट है, वो जनता का जो प्रोग्रेस है, जनता का जो डेवलपमेंट है, उसमें देखने को मिलता है। इरफान अंसारी ने एक नायाब इनोवेटिव तरीका निकाला, इनोवेशन निकाला कि भाई कुछ हॉस्पिटल्स का कार्टेल बना दिया जाए, सिंडिकेट बना दिया जाए और वहाँ से करप्शन को किया जाए। यानी कुल मिलाकर के ये फैसला सरकार का करप्शन रोकने के लिए नहीं, बल्कि करप्शन को बढ़ाने के लिए था। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब जो है या जो अच्छी होने वाली है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है और एक ही सॉल्यूशन है, वो 1000 करोड़ की एक बिल्डिंग। यानी जो रिम्स टू, यानी कि जो पब्लिक डिबेट कल तक हेल्थ में कमियों को लेकर के होता था, हेल्थ में क्या सुधार लाना उसको लेकर के होता था, उसको इन्होंने पूरी तरह से एक बिल्डिंग की तरफ मोड़ दिया। बाबा प्रसाद, उनके नाम से 17 कंपनीज मिल रही है, करोड़ रुपए के ज़मीन मिल रहे हैं, करोड़ रुपए के अवैध कारोबार मिल रहे हैं, कैश मिल रहा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज 12 दिन हो गए हैं। मंत्री जी ने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। राज्य के मंत्री को कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, 12 दिन से आपको पता नहीं चल रहा है क्या है यहाँ पर। या तो आप कुछ छिपा रहे हैं या आपने पप्पू यादव से इंस्पायर होकर के खुद से धमकी दिला दी। कुछ तो यहाँ पर हुआ है ना। झारखंड सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया था कुछ दिन पहले कि जितने भी छोटे छोटे अस्पताल हैं जहां आयुष्मान योजना का लाभ लिया जा सकता है मरीजों द्वारा, उसको कैंसिल किया जाता है और कुछ लिमिटेड बड़े अस्पतालों में ही आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। उसका विरोध हुआ, भाजपा ने विरोध किया। भाजपा के प्रवक्ता जो हमारे साथ हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर उसको वापस ले लिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए अजय शाह हैं जो भाजपा के प्रवक्ता, और सबसे पहला विरोध इनके द्वारा ही शुरू हुआ, मतलब भाजपा के द्वारा शुरू हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने विरोध किया, सरकार ने उसको वापस लिया, अब तो खुश हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही झारखंड में अजीब सी बात देखी जा रही है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, संसदीय कार्यप्रणाली जो है, यहाँ पर कई सारे लोग जिनके पास अथॉरिटी वो डिसीजंस लेते हैं। क्लर्क डिसीजन लेता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसीजन लेता है, बीडीओ डिसीजन लेता है। लेकिन कहा जाता है कि कैबिनेट जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, क्योंकि कैबिनेट में जो पास हो गया वो विधानसभा में पास होना ही होना है, इसलिए उसको बहुत हाईएस्ट जो ग्रेविटी में देखा जाता है। लेकिन ये हमने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर कैबिनेट में कोई भी डिसीजन पास हो जाता है, उस डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं रहती, अचानक से उस डिसीजन को पलट दिया जाता है। इस पर मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। सबसे पहला मैंने इसमें उठाया था कि झारखंड सरकार ने एक एकलव्य योजना की शुरुआत की थी। एकलव्य योजना को कैबिनेट ने पास कर दिया। कैबिनेट के पास करने के बाद वो फिनेंस मिनिस्ट्री में गया। फिनेंस मिनिस्ट्री ने बजट भी अलॉट कर दिया गया और कहा कि साल भर में 35,000 लोगों को यूपीएससी, जेपीएससी, लॉ, एसएससी की तैयारी के लिए सरकार पैसे देगी। लेकिन इसके बाद ये टेंडर निकलने के बाद में उस टेंडर को वहीं का वहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 3 साल आज हो गए हैं, उस टेंडर का आगे कुछ हुआ ही नहीं। यानी जो कैबिनेट ने पास किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पास किया, वो भी वहीं का वहीं रह गया। दूसरा, हमने देखा कि कैबिनेट ने एक डिसीजन पास किया और कैबिनेट का डिसीजन पास किया कि मरांगो के स्कॉलरशिप जो मिलता है वो 25 की जगह 50 बच्चों को मिला जाएगा। लेकिन जब सरकार का नोटिफिकेशन आया तो हमने देखा कि केवल 25 बच्चों का ही उसमें जो है नाम है। तो कुल मिलाकर के इस सरकार में अगर कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा है, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अगर सरकार की तरफ से यह बयान आए कि कैबिनेट में पास कर दिया गया है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कभी भी अपने फैसले से पीछे ये हट सकते हैं। खैर, अच्छे चीज़ के लिए पीछे हटे तो हम इसकी सराहना भी करेंगे, लेकिन गलत, मतलब कई बार वादे करके पीछे हटना ये बहुत गलत बात है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। इरफान अंसारी जी की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय में कैबिनेट से पास करके एक डिसीजन लिया गया और ये बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन है, बिल्कुल कंप्लीटली लॉजिकल इरेशनल डिसीजन। ये कहा गया कि आयुष्मान भारत, जो कि केंद्र ने जिसको लॉन्च किया है, और झारखंड से आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि झारखंड में अभी भी लोग हेल्थ से बहुत परेशान होते हैं, हेल्थ में पैसा लुटाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। तो सरकार ने योजना शुरू की कि हर परिवार को 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। उसमें 60% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 40% शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। और कहा कि अब जब आयुष्मान भारत की जब शुरुआत हुई तो गांव-गांव में बहुत सारे छोटे-छोटे क्लिनिक्स को लगा कि हम प्रॉफिट अगर नहीं भी कमा रहे हैं पेशेंट से, तो सरकार से पैसा मिल जाएगा। हम पेशेंट का इलाज करेंगे, हमारा जो बिल बनेगा, पेशेंट तो गरीब है तो पैसा कौन देगा? सरकार पैसे देगी। तो बहुत सारे झारखंड के गांव-गांव में जो है छोटे-छोटे क्लिनिक
जो है वो खुलने चले गए क्योंकि वो गवर्नमेंट के बजट पे डिपेंडेंट हो गए। पर इस मंत्री जी ने एक फैसला निकाला और कहा, और ऐसा पूरे के पूरे भारत में किसी राज्य में ऐसा फैसला नहीं निकला है। इन्होंने कहा कि अब आयुष्मान का लाभ उन्हीं हॉस्पिटलों को मिलेगा जो अर्बन एरियाज़ में कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल हो, रूरल एरियाज़ में कम से कम 30 बेड के हॉस्पिटल हो। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे झारखंड में रूरल एरिया में कौन सा 30 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है, कोई मुझे बता दे। प्राइवेट छोड़ी सरकारी भी नहीं, नहीं, प्राइवेट के लिए निकाला गया ये खास प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए निकाला सरकारी गया। भी व्यवस्था 30 बेड सरकारी तो खैर है ही नहीं, सरकारी तो है नहीं, प्राइवेट वाले तो ले जाते, प्राइवेट भी नहीं है। और 50 बेड के हॉस्पिटल की अगर बात करें तो पूरे रांची में मुश्किल से 8-10 हॉस्पिटल ऐसे होंगे जो कि 50 बेड के होंगे, और पूरे राज्य में 15 से ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं है। तो हमने कहा कि भाई ये जो फरमान आपने निकाला है, तुगलकी फरमान, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई रैशनलिटी नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, आपको इसको वापस लेना पड़ेगा। उसके बाद मंत्री जी की तरफ से बयान ये आया, काउंटर बयान आया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बाबूलाल मरांडी जी के कहने पर, उसके बाद उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मंत्री की तरफ से काउंटर ये आया कि छोटे छोटे अस्पताल बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं। तो भाई करप्शन अगर करते, थाने में करप्शन होता है तो आप थानों को बंद कर दीजिए, कोर्ट में करप्शन होता है आप कोर्ट को बंद कर देंगे, हॉस्पिटल में करप्शन होता है पूरे पूरे हॉस्पिटल को बंद कर देंगे। ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आपका काम है करप्शन को रोकना। अब देखिए सरकार की तरफ से इरफान अंसारी ने ऑफिशियल इस बात को कहा कि करप्शन हो रहा है इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि किस डॉक्टर के ऊपर में केस फाइल हुआ है, किस डॉक्टर ने करप्शन किया, इस अस्पताल ने करप्शन किया? एक भी नहीं हुआ। यानी हवाई बातें उन्होंने कह दी। और अभी क्या हुआ, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि 30 जून तक इसको, आपको 30 जून के बाद ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, यानी 30 जून के बाद 50 बेड और 30 बेड वाले हॉस्पिटल को ही मिलेगा। लेकिन बहुत ही चालाकी से 26 जो जून है, 26 जून को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और अपने फैसले से ये पीछे हो गए। खैर हम तारीफ़ करते हैं कि चलिए ठीक है, हमारे प्रेशर से या जनता के प्रेशर से या हॉस्पिटल्स के प्रेशर से आप पीछे हुए, अच्छी बात है। लेकिन अभी हमारा यही कहना है कि बेकार में इर्रेशनल इलॉजिकल फैसले आप नहीं लीजिए। उदाहरण के लिए रिम्स 2 का फैसला भी ऐसा ही इलॉजिकल सा फैसला है, जिसमें कोई भी मतलब रीजनिंग नहीं है, बैकिंग नहीं है। बस मन किया, रात में सपना देखा कि कल को ऐसा करना है, सीधा उन्होंने अनाउंस कर दिया। और मैं आपको आज कह रहा हूँ कि जिस तरीके से सरकार ने इस फैसले को वापस लिया है, रिम्स 2 बनाने के लिए इन्होंने जगह ढूंढी है, उनमें भी इस फैसले से इनको वापस जाना ही पड़ेगा। आपका कहना है कि आपका जो ये है कि छोटे छोटे हॉस्पिटल्स को इसलिए बंद कर दिया गया वो आयुष्मान उसमें, ताकि बड़े हॉस्पिटल से पैसा कलेक्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो छोटे हॉस्पिटल से भी लिया जा सकता है, तो ज़्यादा अमाउंट होता। बड़े हॉस्पिटल से कम लेकर क्या करेंगे? 15 होगा, 50 होगा तो ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप बड़े हॉस्पिटल का एक कार्टेल बना लेंगे, अगर आप 10-15 हॉस्पिटल का मिल करके एक सिंडिकेट बना लिया, कार्टेल बना लिया, तो आप सिर्फ उसी कार्टेल से आप अपना जो डीलिंग आपको करना है, सेटिंग गेटिंग करना है, एक कार्टेल से आप कर सकते हैं। मान लीजिए 15 हॉस्पिटल ने मिल करके कार्टेल बना लिया, कार्टेल में एक हेड को बना दिया, वो अपना सरकार से जो लेन देन का मामला कर रहा है। लेकिन अगर ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, मतलब चारों तरफ फैल जाएगा, तो करप्शन उस लेवल का नहीं हो सकता है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। जब भी हमारे देश में करप्शन की बात आती है कि करप्शन को रोका कैसे जाए, तो उसका जो सॉल्यूशन है, कई सॉल्यूशन में एक इनोवेटिव सॉल्यूशन ये है कि अगर हम सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दें, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से पैसा ग्राम सभा पंचायती राज कर दे, तो करप्शन का स्केल रुक जाता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि रांची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, अगर यहाँ के मिनिस्टर को करप्शन करना है तो एक म्यूनसिपल कमिश्नर को मैनेज करना बहुत आसान है। लेकिन अगर 50-60 वार्ड काउंसलर हो गए, उसके बाद बहुत सारे और ओपोजिशन के लीडर्स हो गए, तो उसको मैनेज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही बात है कि इरफान अंसारी ने एक नायाब इनोवेटिव तरीका निकाला, इनोवेशन निकाला कि भाई कुछ हॉस्पिटल्स का कार्टेल बना दिया जाए, सिंडिकेट बना दिया जाए और वहाँ से करप्शन को किया जाए। यानी कुल मिलाकर के ये फैसला सरकार का करप्शन रोकने के लिए नहीं, बल्कि करप्शन को बढ़ाने के लिए था। इसलिए हमने इसका विरोध किया और आज फाइनली रिजल्ट मिला है। अब सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है। आप जिस तरह उदाहरण बता रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी पढ़ाने वाला हो, चाहे ये वाला मसला हो, सरकार वापस ले लेती, तो उस अनुसार तो झारखंड सरकार के मंत्रालय में जो बैठकें होती हैं, जो प्रस्ताव पारित होते हैं, कोई कीमत नहीं हो, कभी भी बदल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कई बार मीडिया वाले भी हमसे प्रतिक्रिया लेने के लिए आते हैं, कहते हैं कि भाई ये फैसला कैबिनेट ने लिया है तो इसमें खुशी मनाने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बस कुछ समय के लिए टेम्पररी ये कुछ डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन फाइनली कभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले इन्होंने ये भी एक घोषणा की थी कैबिनेट से
कि जो पुलिस वाले पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनको 25,000 रुपये और फ़ोन देंगे, ऐसा कुछ इनका 25,000 रुपये या फ़ोन, या मतलब फ़ोन देंगे, क्योंकि यही कोई घोषणा थी। बीएनएस में हाँ, राइट डिजिटल राइट इन्वेस्टिगेशन। राइट राइट, हाँ, वो लर्निंग के लिए। लेकिन 4-5 महीने बीत गए, अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं। तो कहने का मतलब है कि देखिए, पॉलिटिशियंस घोषणा करते हैं, ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियन घोषणा नहीं करते, कई बार पूरा भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन राजनीतिक मंच से घोषणा करना और कैबिनेट में बैठ करके एक रिटर्न डिसीजन पास करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर कैबिनेट का डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा, कैबिनेट के डिसीजन को आप ग्राउंड पर नहीं ले जा सकते, कैबिनेट के डिसीजन से आपको बैकफुट पे जाना पड़े, तो ये सीधी सी बात ये दिखाता है कि झारखंड हमारा जो पॉलिसी पैरालिसिस से सफ़र कर रहा है, और इसी पॉलिसिस पैरालिसिस का जो असर है, जो इसका रिजल्ट है, वो जनता का जो प्रोग्रेस है, जनता का जो डेवलपमेंट है, उसमें देखने को मिलता है। इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ कई बार आप बोल रहे हैं लगातार। अब जामताड़ा जो उनका गृह जिला है, या जो गृह विधानसभा है, वहाँ पे एक पिछले 2-3 दिनों से, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब एक हैशटैग चल रहा है रील मंत्री, और लगातार जामताड़ा सदर अस्पताल हो या और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसके खिलाफ वहाँ लोग लिख पढ़ रहे हैं। क्योंकि यूट्यूबर्स को जाना नहीं है, डिजिटल पत्रकारों को जाना नहीं है, जो इरफान अंसारी ने फरमान जारी किया है, लेकिन लोग जा रहे हैं, कई लोग वीडियो बना रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इरफान अंसारी जी जिस कौम का नेतागिरी करने की बात करते हैं, लेकिन वो कौम भी धीरे धीरे इस बात को समझ चुका है कि ये आदमी जो है, ये सिर्फ ड्रामाबाजी करता है, बड़बोला है। ग्राउंड पे इस आदमी का कोई भी रिजल्ट जो है वो नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, आपने जो उदाहरण दिया वो तो एक बेसिक आपने उदाहरण दिया कि रील मंत्री करके वहीं के लोग ये कर रहे हैं। उनके कौम के ही मैं लोग आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि गोड्डा होम्योपैथिक कॉलेज, जिस मेडिकल कॉलेज को आज बंद कर दिया गया, केंद्र सरकार ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बंद कर दिया गया है, वहाँ पर जिन छात्रों ने मुझसे संपर्क किया था, वो छात्र इरफान अंसारी जी। सरकार ने बंद किया ना? नहीं नहीं, राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, टीचर्स नहीं दिए, डॉक्टर्स नहीं दिए, तो जो एफिलिएशन का पावर वो केंद्र सरकार का है। तो एफिलिएशन, आपने बेसिक चीज़ें नहीं दी तो एफिलिएशन उसका कैंसिल कर दिया गया। तो गोड्डा होम्योपैथिक कॉलेज में भी मुझसे संपर्क करने वाले जो लोग थे वो इरफान अंसारी के ही कौम से थे। मराम गोम के स्कॉलरशिप में सरकार का जो फेलियर हुआ, उसमें भी मुझसे संपर्क करने वाले उसी कौम से थे। तो कहीं ना कहीं आज जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, उस ट्रेंड में भी इरफान अंसारी अगर क्लोज मीडिया वाले से मिलते हैं तो बार बार इसी बात की वो डिंग मारते हैं कि मैं मुस्लिम का बहुत बड़ा नेता बन गया हूँ, और ये बोलते हैं सबको। लेकिन जिन मुस्लिम्स के नेता बनने की वो डिंग मारते हैं, आज वही मुस्लिम समुदाय जब देख रहा है कि हॉस्पिटल में जाकर उसको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही है, और ये आदमी बस रील बना रहा है, लंबी लंबी बातें कर रहा है, बस डिंग मार रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका रोष, उनका गुस्सा जो है आपको सहना पड़ेगा, और यही हमें देखने को मिल रहा है। और मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि इरफान अंसारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए मंत्री है क्योंकि आलमगीर आलम जी जेल चले गए, और कांग्रेस जो है वो हमेशा, मतलब कि कांग्रेस का डिसीजन ऊपर से नीचे तक कोई डिसीजन ले तो अल्पसंख्यक के बिना तो कांग्रेस का गुजारा होना नहीं है। तो पहले से एक मुस्लिम कोटे से मंत्री थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, लेकिन फिर भी एक कोटा निकाल करके वो मंत्री बना दिया गया। अदरवाइज इनके काम करने का तरीका, इनका मंत्रालय में एक्टिविज्म, कोई भी ऐसा नहीं है कि इनको जो है। अच्छा, आप ये देखिए कितनी हल्की बात करते हैं। आज 12 दिन हो गए हैं, मंत्री जी ने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। राज्य के मंत्री को कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, 12 दिन से आपको पता नहीं चल रहा है क्या है यहाँ पर? या तो आप कुछ छिपा रहे हैं, या आपने पप्पू यादव से इंस्पायर होकर के खुद से धमकी दिला दी। कुछ तो यहाँ पर हुआ है ना। जनता के सामने चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि अब वो सिर्फ एक आम व्यक्ति नहीं, वो राज्य के मंत्री है। राज्य के मंत्री को अगर धमकी दी जा रही है तो कोई छोटी बात नहीं, इग्नोर करने लायक बात नहीं है। जो जनता के सामने सच ही आना चाहिए। इसीलिए हमारा कहना है कि मंत्री जी हो या फिर कैबिनेट हो, अगर बार बार ऐसे हल्के डिसीजन लेगा तो कहीं ना कहीं जनता का जो सरकार के प्रति ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, वो टूटेगा। और ट्रस्ट डिफिशिट डेमोक्रेसी में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ये हमने और कई सरकारों के एक्सपीरियंसेस को देखा है। उनके विधायकों के बीच में भी विवाद चल रहा है। कई बार अभी मीटिंग सेटिंग हुआ, उसमें भी ये बात आई कि इरफान से विधायक ही नाराज चल रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी ने भी कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, मंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी, और पर्पस था कि रिपोर्ट कार्ड लेना है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये कौन सा रिपोर्ट कार्ड है कि जो एग्ज़ाम दे रहा है उसी से आप उसका ही रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं? अगर राहुल गांधी जी को अपने मंत्रियों का परफॉर्मेंस जानना है तो जनता से संवाद करेंगे, जनता से पूछेंगे भाई हमारे मंत्रियों का परफॉर्मेंस कैसा है। उन्हीं मंत्रियों, उन्हीं विधायक को बुला करके पूछ रहे, बताओ तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड कैसा है? कौन वहाँ पर रिपोर्ट कार्ड बताएगा? तो सबसे पहली बात तो राहुल गांधी जी की मीटिंग भी एक आई वॉश ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस का हाईकमान, मैं हाईकमान इसलिए कह रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो कर्नाटक में कह चुके हाईकमान फैसला लेगा। अब प्रेसिडेंट से ऊपर भी कोई हाईकमान कांग्रेस पार्टी में है, तो मैं उस हाईकमान की बात कर रहा हूँ।
अगर कांग्रेस का हाईकमान को ये लगता है कि मेरे जो लोग नीचे हैं, मंत्री है, विधायक है, इसको मैंने जनता का काम करने लगाया और गलत करेंगे तो मैं इस पर एक्शन लूँगा, तो कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री कई दिनों से टेंडर कमीशन घोटाले में जेल में हैं। उनका बेल कई बार रिजेक्ट हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से कोई कार्रवाई जो उसको उनके ऊपर नहीं हुई। कांग्रेस में एक सिटिंग एमएलए, पूर्व सिटिंग एमएलए जो थी अंबा प्रसाद, उनके नाम से 17 कंपनीज मिल रही है, करोड़ रुपए के ज़मीन मिल रहे हैं, करोड़ रुपए के अवैध कारोबार मिल रहे हैं, कैश मिल रहा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ ये बोला गया कि नहीं, ईडी ने जो है गलत किया या ईडी जो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है। कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस पार्टी अगर वाकई में सीरियस है तो वो अपने ये जो इन गड़बड़ करने वाले जो मंत्री विधायक हैं उनको ये फिक्स करती है। अगर आप अपने मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप अपने विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि इनका जो करप्शन यहाँ पर चल रहा है, जो मिसरूल चल रहा है, मिस गवर्नेंस चल रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी इज़ ऑल्सो पार्टी इन ए क्राइम। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो उगाही होती है उसके शेयर करने का झगड़ा है और गवर्नेंस का, विकास का, जनता के लिए काम करने का कोई ऐसा झगड़ा जो है वो दिखाई हमें नहीं देता है। आखिरी सवाल है कि 8 महीने 7 महीने हो गए इरफान अंसारी को बतौर हेल्थ मिनिस्टर शपथ लिए। आप रिपोर्ट कार्ड अगर दे, आप अगर कोई परिणाम बताना चाहें, आपके हिसाब से क्या लगता है, काम नहीं हुआ या हुआ कुछ यानी भी? इरफान अंसारी को अगर रिपोर्ट मुझे देना होगा 10 नंबर पे, तो 10 नंबर में इनको -10 मिलना चाहिए। इसीलिए क्योंकि इरफान अंसारी को 10 नंबर माइनस -10 इसीलिए क्योंकि इन्होंने अगर जो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था थी वहीं तक भी छोड़ देते तब भी इनको 0 नंबर मिलना था, पर इन्होंने उसको पीछे ढकेला है। पीछे क्यों ढकेला है उसका मैं साफ साफ कारण कह रहा हूँ। ठीक है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मैं और आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यही चर्चा जनता के बीच जाती है, यानी चर्चा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इन्होंने क्या किया है, पूरे के पूरे स्टेट का जो स्वास्थ्य में जो गड़बड़ियाँ चल रही है, डॉक्टर्स की कमी, नर्सेस की कमी, स्टाफ्स की कमी, मशीन्स की कमी, उसके बाद जो कम्युनिकेशन है वो गड़बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ा है, इस पूरे के पूरे स्वास्थ्य के डिबेट को इन्होंने एक बिल्डिंग की तरफ मोड़ दिया है। यानी ऐसा लग रहा है कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब जो है या जो अच्छी होने वाली है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है और एक ही सॉल्यूशन है, वो है 1000 करोड़ की एक बिल्डिंग। यानी जो रिम्स टू, यानी कि जो पब्लिक डिबेट कल तक हेल्थ में कमियों को लेकर के होता था, हेल्थ में क्या सुधार लाना उसको लेकर के होता था, उसको इन्होंने पूरी तरह से एक बिल्डिंग की तरफ मोड़ दिया। यानी इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला किया है, एक इंटेलेक्चुअल असॉल्ट किया है, क्योंकि पूरे के पूरे पब्लिक डिबेट को एक बिल्डिंग की तरफ मोड़ देना अपने आप में स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको 10 में से जो -10 का नंबर मिलना चाहिए। हाँ, बार बार जब भी चर्चा होती है हेल्थ सिस्टम खराब है तो रिम्स 2 बना रहे हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन रिम्स 2, हर चीज़ का डॉक्टर्स नहीं है रिम्स 2 बनाओ, बिल्डिंग गिर रही रिम्स 2 बनाओ। यानी पब्लिक डिबेट को अगर आप इस तरफ से मोड़ देंगे तो यही मालूम इनके खुद के जिले में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत खराब। तो आज जो रील्स जो बन रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं रील्स मंत्री करके, जामताड़ा के लोग ही बना रहे हैं और वो साफ से इस बात को कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, लाइट नहीं है, ये नहीं है, पर मंत्री जी हमारे रील बनाने बिजी है। तो हम नहीं कह रहे, जिस जनता ने उनको चुना है, जिस जनता ने उनको वोट दिया है, आज वही सवाल कर रहा है और ये होना ही था। कब तक आप एक आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, पहचान बेस्ड की पॉलिटिक्स करेंगे? एक ना एक समय ऐसा आएगा जब जनता आपके परफॉर्मेंस के ऊपर में सवाल करेगी।